साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम पशुपालन तो करते हैं, लेकिन हमें पशुओं के भोजन के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है। उन्हें क्या खिलाएं, कैसे खिलाएं जिससे हमारा दूध उत्पादन बढ़े, हमें डेयरी फार्म पे पशुपालन से अधिक लाभ मिल सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पशुओं के बैलेंस डाइट जो होता है, उनका बैलेंस भोजन किस प्रकार से बनाएं और किस प्रकार से उन्हें प्रोवाइड कराएं जिससे कि हमें पशुपालन से अधिक मुनाफा मिले। तो हम अध्ययन करते हैं कि पशुओं के भोजन संबंधी पशुओं का आदर्श भोजन या चारा। अब हम देखते हैं, हम यहाँ पे अलग कर लेते हैं हमारे जो गौवर्गीय पशु हैं, गाय अलग और भैंस के लिए अलग। और उसके बाद फिर हमारा जो तीसरा कॉलम है, इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें लेनी है। यहाँ पे आपका कॉमन क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ जो हमारा ड्राई मैटर होता है, सूक्ष्म पदार्थ। पहला हमारा है सूक्ष्म पदार्थ। सूक्ष्म पदार्थ में आपका भूसा, पुआल इत्यादि आते हैं। अब जो हमारे गौ पशु हैं उनके लिए जो सूक्ष्म पदार्थ रखते हैं वो 2.5 kg पर 100 kg बॉडी वेट। पर 100 kg बॉडी वेट ऑफ काऊ 2.5 kg मतलब 2.5 kg ड्राई मैटर रखते हैं। उसका फिर जो फैलो है वो फैलो के लिए 3 kg ड्राई मैटर पर 100 kg बॉडी वेट। अब दूसरी चीज़, अब चूँकि हमें याद रखना कि हम इसमें ऐसा क्या करें कि हमारा दुग्ध उत्पादन पे भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़े और दुग्ध उत्पादन हमारा जो है वो बढ़े। अब यहाँ पे हम देखते हैं ग्रेन अर्थात दाना कितना दें। दाना, अब देखिए दाने में 3 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ तो हमारा हो गया, पहला है कि जीवन निर्वाह। जीवन निर्वाह, जीवन निर्वाह। अब जीवन निर्वाह क्या होता है कि जीवन निर्वाह आहार से मतलब ये होता है कि हम पशुओं को जो भोजन प्रोवाइड कराते हैं इस दृष्टि से कि पशु अपने जीवन संबंधी सभी क्रियाएं सुचारू रूप से कर सके, उसे जीवन संबंधी विभिन्न क्रियाओं को करने में कोई बाधा उत्पन्न न हो, वो जीवन निर्वाह आहार कहलाता है। अब जीवन निर्वाह के लिए जो देते हैं हम यहाँ पे 1 kg देते हैं, 1 kg पर एनिमल, मतलब चाहे वो हमारा बैल पशु हो या गाय हो, इसमें गौवंशी में 1 kg देंगे। अगर बैल है अधिक काम लेना है तो उसे 1.5 kg कर देते हैं। और बफेलो जो है उसमें 1 से 1.5 kg जीवन निर्वाह के लिए। उसके बाद अब जो हमारा प्रोडक्टिव होता है, अब प्रोडक्शन की दृष्टि से जैसे कि हमारा गाय या भैंस है वो दूध दे रही है तो वो लगातार अपने जो दुग्ध उत्पादन का लेवल है, मिल्क लेवल, वो लंबे समय तक बना रहे। उसके लिए मतलब बैलेंस करने के लिए मिल्क को जो देते हैं वो हमारा होता है 2.5 kg। इसमें गौवंशी में जो होता है 3 kg मिल्क प्रोडक्शन पे 1 kg ग्रेन, मतलब 1 kg दाना। उसके बाद जो हमारा भैंस वंशी पशु होते हैं, भैंस पशु होते हैं, उन्हें हम देते हैं 2.5 kg मिल्क प्रोडक्शन पे 1 kg ग्रेन। अगर हमारा जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं कि अगर हमारा गाय जो है 6 लीटर दूध दे रही है तो उसे हम कितना दाना दें। तो 6 लीटर दूध दे रहे, सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा 1 kg जो है हमारी गाय दूध दे या ना दे। हमें 1 kg उसे राशन दाना देना है। क्यों ये जीवन निर्वाह के लिए, ताकि वो अपने जीवन संबंधी सभी क्रियाओं को कर सके। 1 kg इसका हो गया, प्लस 3 kg दुग्ध उत्पादन पे 1 kg दाना देना है, मतलब 6 kg दुग्ध उत्पादन हो रहा है तो 3 दूना 6, 2 kg इससे हो गया, मतलब 2 kg इसका, 1 kg इसका, मतलब 6 लीटर दूध देने वाली गाय है तो उसे हम कितना देंगे, 3 kg दाना देंगे। 1 kg जीवन निर्वाह के लिए और 2 kg उसका प्रोडक्शन जो है वो लगातार लंबे समय तक ऐसा बना रहे इसलिए। इसमें भैंस में क्या करेंगे, भैंस अगर हमारी है 2.5 kg दे रही है मिल्क तो उसे 1 kg दाना प्रोवाइड कराएंगे और प्लस 1.5 kg जो है हमारा जीवन निर्वाह के लिए 1 kg या 1.5 kg अपने सुविधा अनुसार, जैसे भैंस का वेट जैसा होगा उस अनुसार
अब उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अब हमारा आ गया वर्धक आहार। अब वर्धक आहार से तात्पर्य यह होता है कि हमने जो उसे आहार दाना दिया उसके अतिरिक्त, मतलब हमारी भैंस 6 लीटर दूध दे रही है, गाय 6 लीटर दूध दे रही है, तो वो 7 लीटर या 8 लीटर हो जाए, मतलब 6 लीटर तक का हमने दिया उसे राशन। और उसके बाद फिर ये 6 से 8 लीटर तक पहुँचे, उसके लिए हमने उसे क्या क्या खिलाया या क्या कितना दाना दिया, क्या दिया, वो हमारा वर्धक आहार में होता है। तो वर्धक आहार में हम कई चीज़ें शामिल करते हैं। इसकी मात्रा थोड़ा बढ़ा देंगे, जितनी क्वांटिटी है इसकी ये थोड़ा बढ़ा देंगे, फिर इसमें भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, बढ़ा के फिर वो अपना मेंटेन कर लेते हैं। अब उसके बाद फिर हमारा आ गया तीसरा, हम देते हैं इसमें कि जैसे हमारे पास हरी चारे में बरसीम है या हमने अपने खेत में चरी लगा रखी है, तो उसमें क्या करते हैं कि ये जो होता है इसका जो रेशियो बनाते हैं वो 4:1 का। अगर हमारे पास कोई हरा चारा है, हरा चारा, तो इसमें हम ड्राई जो हमारा ग्रीन मैटर होता है, मतलब कि हरा चारा और शुष्क दोनों का जो रेशियो रखते हैं वो 4:1 का, मतलब 4 भाग हम हरा चारा मिलाएंगे और 1 भाग जो हमारा ड्राई मैटर होगा, मतलब भूसा या पुआल का काटा इत्यादि। अब उसके बाद फिर अगर अब देखिए हमारे यहाँ एक चीज़ और होती है कि हमारे पास अगर गांव में क्या होता है कि अगर एक सीज़न में हमारे पास हरा चारा या चरी काफ़ी ज़्यादा होता है, फिर अगले सीज़न में कई सीज़न में हमारे पास होता ही नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हरे चारे को, या हमारे पास चरी है, मक्का है इत्यादि है, तो उसे काट के हम उसका साइलेज या हे बना के उसे लंबे समय तक संरक्षित कर लेते हैं। और उसके बाद फिर अब देखते हैं हम कि हरा चारा हमारे पास हो गया। अब हरा चारा का जो रेशियो रखेंगे, याद रखना है कि 4:1 का रेशियो रखते हैं। अब उसके बाद फिर हमारे पास, अब देखिए ये सब इसमें इंक्लूड कर लेते हैं कि अगर हम देते हैं जैसे कि हो गया गांव में देते हैं, अधिकांशतः देखा जाता है कि इसे दाल की मात्रा हो गई, क्योंकि प्रोटीन की अवेलेबिलिटी बढ़ी रहे, इत्यादि खिला सकते हैं। अब ये तो हमारी ये सभी चीज़ें थी जिसमें हम अधिकांश न्यूट्रिएंट, जैसे कि हमारा प्रोटीन की अवेलेबिलिटी हो गई, विभिन्न तत्वों की हो गई, लेकिन हमारे कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट या कुछ जो मिनरल्स होते हैं वो गौ पशु को या भैंस है उसे अवेलेबल नहीं हो पाते इन सब राशन से। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम मिनरल्स का यूज़ करते हैं, जो कि मार्केट में अवेलेबल होता है 200, 300, 210, 250 रुपये किलो ऐसा मिल जाता है इसका पैकेट। अब मिनरल्स होता है, मिनरल्स में क्या करते हैं कि मिनरल्स की हम 50 to 60, मतलब 50 से 60 ग्राम मात्रा पर दिन के आहार में उसके रखते हैं। अब ये मिनरल्स जो हमारा 50 से 60 ग्राम, इसमें भी और इसमें भी 50 से 60 ग्राम। अब उसके बाद मिनरल्स हमने अवेलेबल किया। अब देखिए हमारे अब क्या आ गया हमारे पास कि 5वें लेवल पे अब कैल्शियम हो गया। जैसे तो कैल्शियम के जैसे हमारे पास चूना है, भूजा हुआ चूना, तो उसका घोल बना के हम देते हैं। देखिए कैल्शियम का बहुत ही महत्वपूर्ण इफेक्ट पड़ता है मिल्क प्रोडक्शन पे, क्योंकि अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है तो उसमें जैसे कहते हैं ना थनैला रोग हो जाता है, मतलब पशु का आयन जो होगा वो सूजा हुआ फूला हुआ दिखाई, ऐसा लगेगा उसके आयन में दूध भरा है लेकिन दूध बाहर नहीं निकलता है। तो इसलिए कैल्शियम की भी लगभग इसके लिए 30 से 40 ग्राम या 50 ग्राम तक चूना पर डे खिलाते हैं, भुजा हुआ चूना 50 ग्राम तक, इसमें भी। और उसके बाद फिर अब अन्य तत्वों की जो अवेलेबिलिटी है उसमें क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास मीठे की उपलब्धता, जैसे कि गांव में ये गन्ने के रॉ मटेरियल जो होते हैं उन्हें पशुओं को खिलाया जाता है। तो हमने देखा कि हम एक बेटर ढंग से मिल्क प्रोडक्शन कैसे करें और मिल्क का प्रोडक्शन जो है उसका लेवल कैसे बढ़ाएं। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया। इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।